नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इसका टाइटल है संविधान निर्माण की प्रक्रिया का भाग 2। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आप संविधान निर्माण संबंधित पहला भाग देख चुके थे। यहाँ मैं उसके आगे के भाग की बात करूँगा और उस भाग को भी रिवाइज कर दूँगा। तो पहले वाले भाग में आपने देखा कि संविधान सभा जुलाई 1946 में चुनाव हुए और संविधान सभा का निर्माण हो जाता है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर। स्टार्टिंग में 296 सीटों के चुनाव हुए, जिसमें 208 सीटें कांग्रेस की, 73 सीटें मुस्लिम लीग की और 15 सीटें अदर्स की थी। इसके बाद संविधान सभा ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इस बैठक में आप सबको पता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 2 दिन बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है और इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान की प्रस्तावना बनती है। इस प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। अब देखिएगा, 22 जनवरी के बाद की कहानी शुरू होती है। तो 17 मार्च 1947 यानी कि लगभग 2 महीने के बाद जनवरी में उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। उसके बाद 17 मार्च 1947 में क्या किया गया है, संविधान सभा ने पहला काम ये किया है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों को संविधान की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में उनके विचार जानने के लिए प्रश्नों की सूची सौंपी। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया है या स्वीकार कर लिया गया है 22 जनवरी 1947 को। इसके 2 महीने बाद लगभग 17 मार्च 1947 को संविधान सभा ने संविधान से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों की सूची बनाई और उन प्रश्नों की सूची को भेजा कहाँ, केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को कि आप इन प्रश्नों के जवाब दीजिए। इससे हमें इस बात को जानने में मदद मिलेगी कि आप लोग संविधान में क्या क्या चीज़ें चाहते हैं। तो ये सूची सौंप दी गई है केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों को। इसके बाद संविधान सभा ने क्या किया, देखिएगा, 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। संविधान सभा के जो लोग थे उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। उनमें से मुख्य चीज़ें निकाली, वो चीज़ें उनमें से निकाली जो भारत के परिप्रेक्ष्य में या भारत के कॉन्सेप्ट में फिट बैठ रही थी और उन सभी का एक डॉक्यूमेंट बनाया। इसे कहा गया संवैधानिक पूर्व दृष्टांत। यानी कि देखिएगा, संविधान एक बहुत लंबे समय का एक प्रोसेस होता है, चूँकि उस समय तत्कालीन परिस्थितियां इस प्रकार की थीं कि देश तुरंत आज़ाद हुआ था, अंग्रेज भी छोड़ कर चले गए थे, तो बहुत जल्दी ही हमें संविधान अपना बनाना था। तो इसीलिए क्या किया गया, 60 देशों के संविधानों में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनका एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जिसका नाम दिया गया संवैधानिक पूर्व दृष्टांत। ये सब एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाई गई। इसके अलावा जो केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल सदस्यों को जो प्रश्नों की सूची भेजी गई थी कि आप इनमें से प्रश्नों का जवाब देंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह का संविधान चाहते हैं। तो ये इनके प्रश्नों के जवाब और ये दृष्टांत किसे सौंप दिया गया, परामर्श समिति को। परामर्श समिति का मतलब क्या है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। तो संविधान सभा को कानूनी राय कौन देंगे, BN राव देंगे। तो उन्हीं को ये सब सौंपा गया। क्या क्या सौंपा गया, संवैधानिक पूर्व दृष्टांत जो 60 देशों के संविधानों के मुख्य अंशों से मिलकर बना गया था और जो केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों ने अपने जवाब भेजे। तो देखिएगा, एक ये हो गया संवैधानिक पूर्व दृष्टांत और केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा भेजे गए उत्तरों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई। ये दोनों चीज़ें किसे दे दी गई, BN राव को दे दी गई। BN राव, बेनिगल नरसिम्हा राव, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, और इन्होंने क्या किया कि उस सब के आधार पर, उन प्रश्नों के जवाब के आधार पर और 60 देशों के संविधान के आधार पर एक संविधान अक्टूबर 1947 में तैयार किया। 1947 अक्टूबर महीने में तैयार कर दिया, जिसमें 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियाँ थी। यानी कि संविधान की एक कॉपी बन गई है। वो कॉपी किस आधार पर बनी है कि विधानमंडलों के सदस्यों के उत्तरों के आधार पर और 60 देशों के संविधान के अंशों के आधार पर। अब ये कॉपी किसे दे दी जाएगी, जो BN राव ने कॉपी बनाई है मूल संविधान की, वो किसे दे दी जाएगी, प्रारूप समिति को। प्रारूप समिति आपको बता ही चुका हूँ 29 अगस्त 1947 को पहले ही बनाई जा चुकी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में। अब जो संविधान की पहली कॉपी अक्टूबर 1947 में BN राव ने तैयार की है,
वो कॉपी किसे दे दी जाएगी? अब प्रारूप समिति को दे दी जाएगी। और प्रारूप समिति में आप जानते हैं टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब के नाम से जानते हैं, KM मुंशी जो कांग्रेसी थे, मोहम्मद सैयद सादुल्ला जो मुस्लिम लीग के थे लेकिन विभाजन विरोधी थे इसलिए पाकिस्तान नहीं गए। इसके अलावा आप देखेंगे BL मित्र बीमार हो जाते हैं, उनकी जगह N माधव राव आ जाते हैं। DP खेतान साहब की डेथ हो जाती है, उसकी जगह कांग्रेसी नेता TT कृष्णमाचारी आ जाते हैं। और एक अय्यर और एक अयंगर, ये लंबे नाम है, N गोपाल स्वामी अय्यर और N कृष्ण स्वामी अयंगर, तो आपने अय्यर और अयंगर से याद कर लिया होगा। इस तरह 7 मेंबर थे। तो जो संविधान की पहली कॉपी BN राव ने बनाई है उस कॉपी को दे दिया जाता है किसे? उस प्रारूप समिति को दे दिया जाता है। और प्रारूप समिति अक्टूबर में उस मूल संविधान से काम शुरू करती है और 21 फरवरी 1948 को, क्योंकि उन्हें 47 में मिली थी अक्टूबर में ये कॉपी प्रारूप समिति को, तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने उस मूल कॉपी में चेंजेस करने के बाद 21 फरवरी 1948 को एक नई कॉपी पेश की, जिस संविधान का पहला प्रारूप कहा जाता है, जिसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, जबकि BN राव के संविधान में 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियाँ थीं। तो याद रखिएगा, संविधान सभा की पहली कॉपी किसने बना दी थी? BN राव ने। इसके बाद इसके ऊपर फिल्ट्रेशन करने के बाद पहला प्रारूप किसने पेश किया? प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को। जब ये पहली कॉपी प्रारूप समिति ने बना दी तो इसकी बहुत सारी कॉपी बनाई गई, देश भर में बांटी गई। देश भर में बहुत सारे वकील थे, बहुत सारे जजेस थे और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे। इस संविधान की कॉपी जगह जगह बांटी गई और भारत की जनता को 8 महीने का समय दिया गया कि वो इस संविधान के संबंध में, जिसका पहला प्रारूप समिति ने तैयार कर दिया है, इसके संबंध में अपनी शिकायतें और सुझाव भेजें कि इसमें क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो यही लाइनें लिखी हुई है। भारत के लोगों को इस संविधान के पहले प्रारूप पर अपनी आपत्तियां और सुझाव के लिए 8 महीने का समय दिया गया। तो फरवरी में ये समय दिया गया है, तो 8 महीने बाद अक्टूबर आ जाएगा। 26 अक्टूबर 1948 को संविधान का दूसरा प्रारूप समिति ने पेश कर दिया। जो लोगों की शिकायतें आई, लोगों के सुझाव आए, इसमें बहुत सारे चेंजेस मानने लायक थे, बहुत सारे चेंजेस मानने लायक नहीं थे। तो जो उचित चेंजेस थे उनको करने के बाद प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप पेश किया 26 अक्टूबर 1948 को। अब ध्यान रखिएगा, इस प्रारूप की जो कॉपी है, यानी कि अब इसमें चेंजेस हो गए हैं। पहले चेंजेस तो किए थे 21 फरवरी 1948 को, किसमें? जो संविधान की एक कॉपी बनाई थी BN राव ने। अब जो संविधान में चेंजेस किए गए हैं पहली कॉपी में, वो भारत के लोगों के शिकायत और सुझाव के आधार पर किए गए हैं। और इसकी कॉपी करके के बाद किसे दे दी? संविधान सभा के सदस्यों को इसकी कॉपी बांट दी गई है कि अब ये संविधान तैयार है, अब इस पर बहस होगी। लोगों से जो हमें मांगना था इंडिया के लोगों से वो आ गया, अब जो बहस होगी वो हमारे और आपके बीच होगी। तो इस संविधान के दूसरे प्रारूप की कॉपियाँ संविधान सभा के सदस्यों को बांट दी गई। अब संविधान के प्रारूप पर 3 वाचन होंगे। वाचन का मतलब क्या? रीडिंग के दौरान बहस भी होगी। तो पहला वाचन, फर्स्ट रीडिंग 4 से 9 नवंबर 1948 को शुरू होती है। इसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ संविधान सदस्यों को पढ़कर सुनाया गया। चूँकि पहला आप देख रहे हैं 6 दिन चला, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 6 दिन में संविधान क्या किया गया? पढ़ के सुनाया गया संविधान सभा के सदस्यों को। इसमें कोई बहस नहीं हुई, कोई चेंजेस नहीं हुए। दूसरा वाचन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट वाचन है, सेकंड रीडिंग की बात करें तो 15 नवंबर 1948 से शुरू होती है और अगले साल 17 अक्टूबर 1949 तक चलती है। लगभग 11 माह तक ये वाचन चला। सेकंड रीडिंग में हुआ क्या कि संविधान सभा के सदस्यों ने बहस की कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और बहस के बाद क्या होता गया? मान लीजिए कि जो प्रारूप तैयार किया था उसमें किसी चीज़ को लेकर कुछ लोगों ने मत अपना चेंज किया कि ये नहीं होना चाहिए, और ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि ये होना चाहिए, तो उस पर वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद जो वोटिंग के पक्ष में ज़्यादा लोग आए उनकी बात मानी गई, जो कम लोग थे उनकी बात नहीं मानी गई। तो इस तरह से दूसरा वाचन 11 महीने चला। 11 महीने में कुल मिला के उस संविधान की कॉपी में 7653 प्रस्ताव आए कि ये चेंज करो। उसमें से 2473 संशोधनों को मान लिया गया और मानने के बाद उसमें चेंजेस कर दिए गए। हैंड टू हैंड चेंज भी उसमें होते गए। यानी कि पहले वाचन में सिर्फ पढ़ के सुनाया 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 में। दूसरे वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच में बहस होती गई और चेंजेस भी होते गए। अब चेंजेस होने के बाद जब ये फाइनल तैयार हो जाता है
तब तीसरा वाचन होता है जो 14 या 15 नवंबर, कुछ बुक्स में 14 की डेट है, कुछ में 15 की डेट है, तो आप याद रखिएगा। तो 14-15 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक तीसरा और अंतिम वाचन चला है। इसमें अब चूंकि यहाँ बहस हो गई है, दूसरे वाले में बहस हो गई है, सारी वोटिंग हो गई है, सारे चेंजेस हो गए हैं, अब किसी बहस की आवश्यकता नहीं है। तो 10-12 दिन ये पढ़ के सुनाया गया कि भाई अब ये फाइनल तैयार है, और बाद में 26 नवंबर जिस दिन आया, उस दिन जब पूरा वाचन कंप्लीट हो गया, सब पढ़ के और सबको सुना के काम ओके हो गया, तो लास्ट में इस वाचन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा कि साहब अब ये कंप्लीट है। दूसरे वाचन में हम बहस कर चुके हैं, बहस के हिसाब से हम चेंजेस भी कर चुके हैं, अब इसको पारित किया जाए। तो पारित करने का प्रस्ताव किसने पेश किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार कर लिया गया, संविधान को अंगीकार कर लिया गया, यानी कि स्वीकार कर लिया गया। अब ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को स्वीकार कर लिया गया है। एक मिनट रुकिएगा, मैं कुछ साफ करने के लिए ले लूँ। लेकिन अभी संविधान लागू कब होगा? संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 को, आप सब जानते हैं। अब ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ बता दूँ। देखिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपना संविधान कार्य कंप्लीट कर लिया। अब 26 नवंबर के बाद लागू कब होगा? ये 26 जनवरी 1950 को लागू कब होगा? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर को कुछ आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। पूरा का पूरा संविधान लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ आर्टिकल लागू कर दिए, जो आर्टिकल जरूरी थे। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 367, आर्टिकल 368, आर्टिकल 379, आर्टिकल 380, आर्टिकल 388, 390, 391, 392 और 393, 391, 392, 393, इस तरह से कई सारे आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए। अब याद रखिएगा, संविधान सभा के अधिवेशन हुए हैं, ठीक है ना? संविधान सभा के अधिवेशन हुए हैं, और टोटल अधिवेशन कितने हुए हैं? 12। कितने अधिवेशन हुए हैं? 12। तो ध्यान रखिएगा, 26 अधिवेशन कहते हैं कॉन्फ्रेंस है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का 11वां अधिवेशन था। 11वां अधिवेशन था, 11वीं कॉन्फ्रेंस थी। 12वां अधिवेशन कब होगा? 24 जनवरी 1950 को क्या होगा? संविधान सभा का 12वां अधिवेशन होगा। अगर आपसे पूछता है टोटल अधिवेशन कितने हुए, तो 12वां। 11वें कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 12वें कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया। संविधान सभा भंग कर दी गई, और संविधान सभा को चेंज कायम कर दिया गया अंतरिम संसद में। अब संविधान सभा का संविधान निर्माण कार्य समाप्त हो गया, और अंतरिम संसद के रूप में अब ये काम करेगी। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का 12वां अधिवेशन होता है। संविधान बनने में ध्यान रखिएगा, जिस दिन ये संविधान पूरी तरह से तैयार हुआ, उसमें 248 लोगों ने साइन किए हैं, जिसमें 8 महिलाएं थीं। ये पूछा गया प्रश्न है। 26 नवंबर को संविधान सभा का 11वां अधिवेशन था। 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को होगा। 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लगा, और संविधान के प्रारूप पर और 114 दिन की बहस हुई। 114 दिन टोटल बहस हुई है। इस संविधान जब बना था तो इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। मूल संविधान की बात हो रही है। वर्तमान में ये संख्या कुछ और है, मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। तो आशा करता हूं कि संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। संविधान बनके तैयार है। संविधान से संबंधित और बातों का जिक्र अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।